जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। हमने एक और अभियान चला रखा है, जितने भी हमारे देवी देवता हुए सारे शस्त्रधारी थे ना थे? जितने योद्धा हुए सारे शस्त्रधारी थे नहीं? तो हमारा ये कहना है, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र हम घोषित करवाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि सनातन का झंडा मजबूती से पूरी दुनिया में, पूरे देश में आगे बढ़े, हमने ये भोले बाबा का शिवस्त्र लॉन्च किया है। भोले बाबा का शिवस्त्र लॉन्च किया है। हमारा ये मानना है, एक हाथ में शास्त्र हो, शास्त्र तो है, आए दिन भागवत गीता के पाठ हो रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, रामायण के पाठ हो रहे हैं, रामलीलाएं हो रही है, जागरण हो रहे, चौकियां हो रही है, मगर शस्त्र कहाँ गए? शस्त्र हम भूल गए, जबकि हमारे सारे देवी देवता शस्त्र लेके चलते थे। इसलिए हमारा कहना है, एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र। एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र होंगे, तभी जिहादी शक्तियों को हम मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, तभी मेरा भारत विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा, तभी मेरी बहन बेटियां भी मान सम्मान के साथ आगे चल के आगे राष्ट्र का काम कर पाएंगी। खास करके जो मेरी माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं, हाँ जी बहन जी, आपके पास इतना बड़ा पर्स है, ये इसमें रखो, एक डाल के पर्स में एक डाल के रखो। जो हमारी बहन बेटियां काम धंधे में जाती हैं, कभी देश में भी होती है, ऐसे में अगर जिहादी सामने आके खड़ा हो जाए तो निकाल के झांसी की रानी बन जाओ, निकाल के झांसी की रानी बन जाओ। तेरे को बताऊं, 10 मीटर दूर भागेगा नहीं भागेगा वो जिहादी। तो इसलिए हमारा ये संकल्प है, शस्त्र और शास्त्र साथ रहेंगे, तभी विधिवत रूप से हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा पाएंगे। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मंच के माध्यम से पूरे देश में जन जागरण का अभियान चलाया जा रहा है। आज जहां एक और हमारी विचारधारा की जो सरकार है, जहां जहां भी है, वो अपनी तरफ से अपना काम कर रही है, मगर सारा काम क्या सरकार ही करेगी? क्या सरकार ही कर पाएगी? क्या हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज सनातन का झंडा, भगवा झंडा धीरे 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 पूरे विश्व में लहराने की ओर जा रहा है। सनातन धर्म, हमारा सनातन विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो दिन दूर नहीं तो हमारा सनातन की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पूरे देश को जीने और चलने का रास्ता दिखाएगी। मगर इसके बीच में जो बैरिकेड है, जो रुकावटें हैं, उनके लिए समाज को जागरूक होना, समाज को सचेत करना बहुत जरूरी है। कल तक हम लोग कहते थे कि टोपी वाले अनपढ़ गवार हैं जो बम फोड़ते हैं। अभी हमने देखा लाल किले के ऊपर बम फोड़ने वाला कौन? प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सारे के सारे लोग आज मेरे भारत को, जहां हम हिंदूवादी संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने की मांग कर रहे हैं, और इनका षड्यंत्र है। ये 2047 में भारत को गजवाए हिंद बनाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं, और इनके स्लीपर सेल आज कहां कहां पर हो सकते हैं, इसका अंदाजा शायद हमें नहीं है। पूरे देश में बहुत बड़ा इनका एक षड्यंत्र का नेटवर्क चल रहा है। हमारे रोज में पड़ोस में दाएं बाएं ये किस रूप में बैठे हैं, हम उनसे ना वाकिफ है। इसलिए आज जरूरत है कि हमारा हिंदू समाज भी जागरूक हो, हमारा हिंदू समाज भी एकजुट हो, और हम सब इसको जूम कीजिएगा। इसको पिछले दिनों हमारे जूम कीजिएगा। भागवत जी ने हम एक मैसेज दिया, एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जाति चाहे नेक है फिर भी हिंदू
सब है कैमरा। हम हिंदूवादी संगठन एकजुट नहीं होंगे तो ये जिहादी शक्तियां अपने षड्यंत्रों में कामयाब हो सकती हैं। दूसरी बात, हम जनसंख्या निरंतर की बात कर रहे हैं। जनसंख्या निरंतर हमारे यहाँ तो हो चुका है। हमारे हिंदुओं के घर में क्या है, एक दो पे आके टिके हम, एक दो के आगे हमारे हिंदू बच्चे जाने को तैयार नहीं है। और वहाँ प्रोडक्शन की मशीन दिन रात चलती है, 5-5, 10-10 बच्चे, सब अल्लाह की देन है। उनके यहाँ तो अल्लाह है, हमारे भगवान कहाँ चले गए? भगवान राम भी फेल कर दिया हमने, भोले बाबा फेल कर दिए, दुर्गा माता फेल कर दी, कृष्ण भगवान फेल कर दिए, हमने सारे देवी देवता फेल कर दिए। हमारे को अपने भगवानों पर विश्वास नहीं है। और तो और हमें अपने विश्वास नहीं है। वो दिन रात प्रोडक्शन करके खुलेआम कह रहे हैं कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के ले गए हिंदुस्तान, वो अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर भी आदरणीय मोहन भागवत जी ने हमारे समाज को जो जोड़ते हुए आगाह किया कि हमारे हिंदुओं के घरों में 3-3 बालक होने चाहिए। हाँ जी, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मगर करेगा कौन? जो हमारे युवा बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये प्रेरित करें। आज हो क्या रहा है, एक के ऊपर आगे जब बच्चे नहीं होंगे, ये बढ़ते जाएंगे, हम कम होते जाएंगे। थोड़े दिनों में टोपियां नजर आएंगी, बुरके नजर आएंगे, और हमके नजर नहीं आएंगे। लोकतंत्र में वोट की गिनती होती है, वो इतने हो जाएंगे कि लोकतंत्र तरीके से जीत करके कल को प्रधानमंत्री इनका बन जाएगा। तो हमारे लिए ये चुनौती है। ऐसी चुनौती में हमारे सभी हिंदू इस बात का भार करें, पालने वाले भगवान बैठे हैं। अभी हमने कोशिश की कि भाई 3-3 बच्चे हिंदू घरों में होने चाहिए। तो क्वेश्चन कर दिया कि पालेगा कौन पालेगा? बच्चे तो हो जाएंगे, पालेगा कौन? हमने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने योजना बनाई है कि जो भी कोई हमारा सनातनी हिंदू परिवार तीसरे बच्चे को जन्म देगा, उसको 51,000 रुपये देके हम सम्मानित करेंगे। उसके घर जाके उसको 51,000 रुपये देंगे कि आपने तीसरा बच्चा जन्म देके राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। और इसी बात के ऊपर बात निकल करके आई कि 51,000 से बच्चे पढ़ते हैं। बड़ी महंगाई है जी, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? तो हमने अपने बुजुर्गों से, बड़ों से बैठ करके चिंतन की कि सवाल ऐसा आ रहा है, इसका क्या हल होना चाहिए। इस बार जो लाइव देख रहे हैं, आवाज आपको मिल रही है? भैया से लिखे एक अदल बिल्कुल बना रहे हैं। जिसने 4 बच्चा जन्म दिया, तीसरा, वो 4 साल तक बच्चे को अपने घर में रखे। काट दीजिए तो, काटिए तो तो बच्चा अपने पास लेकर के आएंगे, उसको 12वीं तक पढ़ा के वेद शास्त्र योग और सब फेसबुक AI जितने भी हमारे सनातनी परंपरा की शिक्षा है उसको सारी दी जाएगी। 12वीं तक जब वो बच्चा पढ़ेगा तब तक 18 साल का हो जाएगा। 18 साल का जब बच्चा है वो स्किल भी कर देंगे उसको, ताकि वो निकले 12वीं पास के बाद अगर आगे पढ़ना चाहता है। बड़े हमारे तो बहुत से संकल्प है हमारी, इसमें IAS IPS की तैयारी करवा संघ की ओर से की जा रही है। संकल्प है, बहुत सी योजनाएं हैं, उनमें जाना चाहे, नहीं तो वो 18 साल के बाद उसके माँ बाप बच्चा तय करे मुझे क्या करना है, उसने अग्निवीर बनना है, सेना में भर्ती होना है, विदेशों में जाके योग का सनातन का प्रचार करना है, तो वो तय करेगा। उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं आदरणीय माताओं बहनों बंधुओं के छोटे जो हमारे कार्यक्रम हैं, ये समाज को जन जागरण का एक अभियान है। और छोटे अभियानों से ही कोई तो बड़ा अभियान बनेगा। सरकारें अपना काम कर रही हैं, मगर हमें भी अपना जो अभियान है, अपना जो काम है, उसके ऊपर ध्यान देना है। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि तमिलनाडु में एक जज ने हमारे हिंदुओं के समर्थन में फैसला दिया। अभी मालूम है जी आपको, 120 हिंदू विरोधी सांसद इकट्ठे होकर के पहुंचते हैं राष्ट्रपति के पास, लोकसभा स्पीकर के पास, कि हम इस जज के ऊपर महाभियोग चाहते हैं, जज को हटाया जाए।
क्या लग नहीं रहा खुला खुला गुंडागर्दी का शासन ये लोग करना चाहते हैं? क्या लग नहीं रहा खुलेआम न्यायपालिका को धमका रहे हैं? अगर कोई फैसला हाई कोर्ट देता है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी तो है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की जा सकती है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की, उल्टा 120 सांसद लग चाहे वो अखिलेश है, चाहे वो ममता है, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, सबके पार्टियों में जितने विपक्ष के सांसद हैं सभी ने इकट्ठे होकर के जज को धमकाने का, अंडर प्रेशर करने का जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, इसके लिए भी हमें सावधान होने की जरूरत है। हम वर्षों से ये मांग करते आए हैं यूनिवर्सिटी कोड लागू होना चाहिए। अगर जब भी कोई सरकार एजेंडा उठाती है ये लोग सड़कों पे आके विरोध करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो वक्फ बोर्ड के ऊपर संशोधन किया गया, वक्फ बोर्ड को लेकर के कितने इन्होंने प्रयास किए रोकने के, मगर वो किसी तरीके से हो गया। हमने देखा कि 2009 तक जो 4.5 लाख एकड़ लैंड थी तो यहाँ आते आते 9.5 लाख एकड़ लैंड होगी। कहां से आएगी भाई लैंड? पाकिस्तान में क्या, हिंदुस्तान में क्या, बांग्लादेश में क्या? 5 लाख एकड़ लैंड कहां से आई? ये हम सबकी जो जमीनें हैं उन पे कब्जा करके इन्होंने वक्फ बोर्ड वालों ने अपनी जमीन घोषित कर रखा था। ऐसे बहुत से मामले हैं तो समय समय पर हम सबको मिलकर के उठाने की जरूरत है। और अभी हमारे कुछ बंधु मंचों के माध्यम से कहते हैं भारत तो हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र है नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, विधिवत रूप से होना चाहिए। 2 नवंबर 1976 इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था। आज हमारा ये कहना है कि आज हमारी हिंदूवादियों की, सनातनियों की सरकार बैठी हुई है, लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है। इसलिए आज प्रमुखता के साथ हम मांग कर रहे हैं कि जो 2 नवंबर 1976 को धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था उसको हटा करके लोकसभा में, राज्यसभा में मेरे भारत को विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ताकि कोई भी जिहादी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या कोई भी अगर आने की सोचे उसको इस बात का आभास होना चाहिए कि मैं हिंदू राष्ट्र देश में जा रहा हूँ। जितने भी सरकारी संसाधन हैं, जितनी भी सरकारी सिस्टम है, उनके ऊपर पहला हक सिर्फ हमारे हिंदुओं का होना चाहिए। हमारे मंदिरों के पैसों से, हमारे खून पसीने की टैक्स के पैसे से ये लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और हमारे ही देश को तोड़ने का हर वक्त कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते हैं। अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर में हमारी वैष्णो देवी साइन बोर्ड है, वहां पर यूनिवर्सिटी बनाई गई हमारे वैष्णो देवी साइन बोर्ड के पैसे से। उसमें 50 डॉक्टर भर्ती होने थे, उसमें 42 मुसलमान टोपी वाले भर्ती कर दिए गए। पैसा हमारा धर्म का, वो डॉक्टर ये बनेंगे कि चुपचाप बर्दाश्त करेंगे क्या? चुपचाप बर्दाश्त करेंगे हम? ऐसे मुद्दों को हमने प्रमुखता से उठाना है और मेरा मानना है कि बहुत अनुकूल समय है। ऐसे अनुकूल समय में अब तो लोकसभा राज्यसभा के अंदर मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए। तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां सम्मान के साथ जी पाएंगी, रह पाएंगी। अन्यथा ये जिहादी शक्तियां कोई भी मौका षड्यंत्र करने का, देश को तोड़ने का, भारत को तोड़ने का छोड़ नहीं रही। इसलिए हम सारे जितने भी सनातनी हिंदू हैं हम एक हों और एक होकर के ही, एक है तो सेफ है, एक है तो अनेक है, एक रहना है और हमने एक रह के ही जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करना है। और हम हर मामले पे एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। हमारा सबका लक्ष्य एक ही है कि भारत विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।